और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां विधान परिषद चुनाव में मैदान छोड़ने वालों पर सपा सख्त हो गई है। मिर्जापुर सोनभद्र से उम्मीदवार रहे रमेश सिंह निष्कासित किए गए हैं। रमेश सिंह के सहयोगी सुनील यादव को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के 6 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए थे। जल्द ही बाकियों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सपा ने विधान परिषद की 36 सीट में से 34 पर उम्मीदवार उतारे थे और 2 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ रही थी। सपा शासन में हुए चुनाव को लेकर जहां अब बता दें कि फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 2 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ रही है और फिलहाल जिन्होंने मैदान छोड़ा उन पर सपा कार्रवाई कर रही है। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, किस तरह से इस कार्रवाई को देखा जा रहा है और कौन कौन अभी शामिल है जिन पर ये गाज गिरने वाली है? देखिए, कुल 6 लोग हैं जिन्होंने इस बार अपनी उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया था और इसकी वजह से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि जब सपा के शासनकाल में ये चुनाव हुए तो उस समय 36 में 33 सीटें सपा के पास थी। इसके बाद आप देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले जब दल बदल चालू हुआ, एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी शुरू हुई, तो 7 लोगों ने सपा को छोड़ दिया। जो 7 एमएलसी थे उन्होंने सपा को छोड़ दिया। इसके बाद में जो बचे हुए थे, इनमें से भी 25 लोग ऐसे रहे जिन लोगों ने अपने आगे चुनाव लड़ने की तैयारी की। 15 उसके बाद जो बाकी लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो पार्टी ने नए चेहरों को, उसके बाद नए लोगों को मैदान में उतारा। सिर्फ क्योंकि जिन 33 सीटों की हमने बात की, उनमें से 11 ऐसे थे जो दोबारा मैदान में उतरने के लिए तैयार हुए थे, उन्होंने ऐलान किया था। इसके बाद जब प्रत्याशियों को उतारा गया, तो जैसे अभी देखिए रमेश सिंह का नाम बताया। इसके बाद दूसरा एक नाम की हम बात करते हैं, तो मेरठ की सीट जैसे रालोद के खाते में गई, बुलंदशहर की रालोद के खाते में गई, तो बुलंदशहर से रालोद ने सुनीता शर्मा को उम्मीदवार बनाया। सुनीता शर्मा पहले सपा से ब्लॉक प्रमुख रही है, उन्होंने नामांकन भी किया गाजे बाजे के साथ, लेकिन बाद में सुनीता ने नाम वापस ले लिया। इसी तरह से कई और नाम थे जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, इसीलिए कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। इसके अलावा आप देखिए तो कई ऐसे उम्मीदवार रहे जिनके पर्चे खारिज हो गए। चाहे वो बात की जाए जो उदयवीर सिंह की, जो पहले सपा से एमएलसी रहे, तो उनका पर्चा देखिए खारिज हो गया। लखीमपुर खीरी में इसी तरह से हुआ, अलीगढ़ में इस तरह से हुआ। तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही विषम परिस्थिति है और ऐसे में जो एक विधान परिषद में बहुमत की बात करें तो वो भी भाजपा की बनती हुई दिख रही, क्योंकि कई सीटों पर भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। तो यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने कड़ा रुख बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई की है। शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।